हेलो दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के कुछ मोनोपोली शेयर्स के बारे में जो अपने सेक्टर के मार्केट लीडर हैं और इस मार्केट की गिरावट में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। हमारा पहला स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स पे काम करती है। यह ओपन हुई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, इंडिया में। यह एक गोयनका ग्रुप की कंपनी है। इसकी सब्सिडरीज के बारे में बात करें तो इसकी सब्सिडरीज हैं एसेटेल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी सब्सिडरी है लक्ष्मी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इथाइल एसीटेट मार्केट में देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है। भारत के इथाइल एसीटेट मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी करीब 30% है। भारत में डिकेटेन डेरिवेटिव्स बनाने वाली यह इकलौती कंपनी है। रेवेन्यू के हिसाब से इसका मार्केट शेयर 55% है। भारत में इसके पास डिकेटेन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। कंपनी के बुक रनिंग लीड मैनेजर एक्सिस कैपिटल और DAM कैपिटल एडवाइजर्स हैं। कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल फार्मा, एग्रोकेमिकल, डाई और पिगमेंट, इंक, कोटिंग, पेंट, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, फ्लेवर्स, फ्रेगरेंस, एडेसिव और दूसरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में किया जाता है। इसके PE रेशियो की बात करें तो 90.36 है। इसके PB रेशियो की बात करें तो 11.09% है। इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.11% है। इसके ROE की बात करें तो 17.38 है। इसके EPS की बात करें तो 8.82% है। हमारी दूसरी कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जिसका 99% मार्केट पर कब्जा है। कंपनी की आय का मुख्य साधन ट्रांजैक्शन फी है। इसके अतिरिक्त यह एनुअल सब्सक्रिप्शन फी और वन टाइम एडमिशन फी से भी कमाई करती है। कंपनी के मैनेजमेंट का दावा है कि देश में उसके विस्तार की जबरदस्त संभावना है क्योंकि यहाँ पर अभी पावर एक्सचेंज ट्रेडिंग केवल 2 से 3% तक ही है, जबकि यूरोपीय देशों में यह आंकड़ा 23 से 53% तक है। इसके PE रेशियो की बात करें तो इसका PE रेशियो 37.05% है। इसका PB रेशियो की बात करें PB रेशियो 13.74% है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1.56% है। ROE की बात करें तो 45.09% है। EPS की बात करें तो 8.70। हमारी तीसरी कंपनी है IRCTC। भारत में रेल टिकट बुकिंग को सुविधाजनक और बेहतर बनाने में IRCTC का बहुत बड़ा योगदान है। इसने अपनी वेबसाइट पर इंटरनेट के जरिए और मोबाइल फ़ोन से GPS और SMS के जरिए भी रेल टिकट बुकिंग कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है। IRCTC के पास कई तरह के एडवांटेज हैं जो दूसरे प्लेयर्स के लिए बड़े एंट्री बैरियर हैं, इसीलिए यह मार्केट की मोनोपोली वाली कंपनी है। इंडियन रेलवे ने ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में कैटरिंग सर्विसेज और पैक्ड पीने के पानी के लिए सिर्फ IRCTC को ऑथराइज किया हुआ है। इससे कंपनी रेल ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट की बड़ी प्लेयर है। सरकारी मालिकाना हक वाली मिनी रत्न कंपनी IRCTC को अधिकांश रेवेन्यू 4 कारोबारी सेगमेंट से हासिल होता है। इसमें कैटरिंग, ट्रैवल और टूरिज्म, इंटरनेट टिकटिंग और रेल नीर ब्रांड का पैकेज पेयजल है। कंपनी की कुल आमदनी में 55% योगदान कैटरिंग सर्विसेज का है, जबकि 23.3% के साथ ट्रैवल और टूरिज्म दूसरे नंबर पर आता है। कंपनी को 12.4% की आमदनी इंटरनेट टिकटिंग से होती है, जबकि 9.3% पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से। इसके अलावा वह नॉन रेलवे कैटरिंग और कैटरिंग, एग्जीक्यूटिव लाउंज और बजट होटल जैसे सर्विसेज भी मुहैया कराती है। इसके PE रेशियो की बात करें तो 345.97 है। PB रेशियो की बात करें तो 45% है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.12% है। ROE की बात करें तो 13.66% है और EPS की बात करें तो 5.29% है। हमारी अगली कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर
भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में अग्रणी कंपनी है। टाटा पावर का भारत, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और भूटान में परिचालन है। टाटा पावर ग्रुप का भारत में 35 स्थानों पर संचालन है। कंपनी के थर्मल पावर स्टेशन मुंबई में ट्राम्बे, गुजरात में मुंद्रा, झारखंड में जोजोबेरा और मैथन, ओडिशा के कलिंगनगर, पश्चिम बंगाल में हल्दिया और कर्नाटक के बेलगाम में स्थित हैं। हाइड्रो स्टेशन महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित हैं और पवन फार्म अहमदनगर वीसापुर में स्थित हैं। कंपनी ने ट्राम्बे में भारत की पहली 500 मेगावाट इकाई, भीरा में पहली 150 मेगावाट पंप का भंडारण इकाई और ट्राम्बे में प्रदूषण नियंत्रण इकाई के लिए एक फ्यू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्लांट स्थापित किया है। इसकी झारखंड और कर्नाटक राज्यों में उत्पादन क्षमता है और कंपनी दिल्ली में एक वितरण एजेंसी के रूप में काम करती है। दिल्ली में 510 वर्ग किलोमीटर में फैले 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करती है। पिछले हफ्ते भारत की तीसरी सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता टीवीएस मोटर कंपनी ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टाटा पावर के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। कंपनी चुनिंदा टीवीएस मोटर स्थानों को बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के अवसर तलाश करेगी। प्रबंधन ने कहा है कि कंपनी का लक्ष्य अपने नवीनकरणीय पोर्टफोलियो में मौजूदा 4 गीगावाट से बढ़ाकर 15 गीगावाट करने का काम करने वाली है 2025 तक और 2030 तक इसी काम को बढ़ाकर 25 गीगावाट तक करना है। कंपनी रूफटॉप सोलर और सोलर पंप, माइक्रोग्रिड, होम ऑटोमेशन को बड़े पैमाने पर अपनाने और बढ़ावा देने का काम जारी रखेगी और देश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो ये थे आज के कुछ मोनोपोली स्टॉक और अपने सेक्टर के मार्केट लीडर स्टॉक। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।